अहम खबर शामिल करेंगे। सना यूसुफ कत्ल केस, अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी है। अहम डेवलपमेंट हुई है। सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी है। सना यूसुफ कत्ल केस का ये मामला है, 1 साल से इस पर फैसला आना था। अदालत ने अब मुलजिम को सजाए मौत सुना दी है। आपको आगाह करते चले कि सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी है और ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी है। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया। जून को पुलिस की जानिब से सना यूसुफ के 3 कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया। जून को शनाख्त परेड के दौरान चश्मदीद गवाहान ने मुलजिम को शनाख्त किया है और हुकूमत की जानिब से केस में राजा नवीद हुसैन कयानी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया। केस में मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद समातें हुई। चालान में मजमूई तौर पर 31 गवाहान की फहरिस्त फ्राहम की गई। बादजा प्रोसिक्यूशन ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया था और प्रोसिक्यूशन की जानिब से 27 गवाहान अदालत में पेश हुए। मुकदमे का मुलजिम उमर हयात जड़ावाला का रिहायशी बताया जा रहा है। अपडेट करते चलेंगे आपको अहम डेवलपमेंट से मुतालिक। सना यूसुफ कत्ल केस का ये मामला है, अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी है। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया था। 3 जून को पुलिस की जानिब से सना यूसुफ के कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया। 13 जून को शनाख्त परेड के दौरान चश्मदीद गवाहान ने मुलजिम को शनाख्त किया। हुकूमत की जानिब से केस में राजा नवीद हुसैन कयानी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया। केस में मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद समातें हुई थीं। चालान में मजमूई तौर पर 31 गवाहान की फहरिस्त फराहम की गई थी। बादअज़ां प्रोसिक्यूशन ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 27 गवाहान अदालत में पेश हुए थे। मुकदमे का मुलजिम उमर हयात जड़ावाला का रिहायशी है। मकतूला की वालदा और पुफी चश्मदीद गवाहान है। 20 सितंबर को मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 25 सितंबर को इस्तगासा के पहले गवाह ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 2 हफ्ते से ज़ायद वक्त के लिए ट्रायल रुका रहा। 19 मई को मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया है। अहम डेवलपमेंट हुई है। सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी है। अपडेट करते चलेंगे आपको। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को कत्ल किया गया था। 3 जून को पुलिस की जानिब से सना यूसुफ के कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया था। अब अहम डेवलपमेंट ये है कि अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी है। सना यूसुफ कत्ल केस में अहम डेवलपमेंट हुई है, अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक ठाक। सना यूसुफ कत्ल केस का ये मामला है। इस हवाले से अदालत की जानिब से केस का महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया और अदालत की जानिब से जो महफूज फैसला सुनाया गया, इसमें अदालत की जानिब से मुख्तलिफ 3 दफात के तहत जो मुलजिम को सजा सुनाई और यहाँ पर अदालत की जानिब से दफा 302 के तहत जो है वो मुलजिम को सजाए मौत और इसके साथ साथ 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ मुलजिम के खिलाफ जो वो दीगर दफात भी थी, जिनमें डकैती की दफात भी शामिल थी और इसके साथ साथ घर में जो है वो दाखिले की दफात भी लगाई गई थी। तो ये मुतलका दीगर जो दोनों 2 दफात थी, अदालत के तहत मुतलका दीगर दोनों दफात के अंदर भी मुलजिम को जो है वो 10-10 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई है। इस हवाले से अदालत की जानिब से कुछ देर कबल जो है वो इस केस का फैसला जो है वो महफूज किया गया था अदालत की जानिब से, क्योंकि आज जो फ्रीकैन के वकील हैं उनकी जानिब से इस केस के दलाइल जो है वो हातमी बहस जो है वो आज मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इस केस का फैसला महफूज किया था और अदालत की जानिब से कहा गया था कि आज इस केस का फैसला 3 बजे जो है वो सुनाया जाएगा। और अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका है, उनकी जानिब से इस केस का फैसला जो है वो सुना दिया गया और मुलजिम जो उमर हयात है उसे सना यूसुफ को कत्ल के जुर्म के अंदर जो है सजाए मौत अदालत की जानिब से सुना दी गई है। जबकि दीगर जो 2 दफात थी जिनके अंदर डकैती की 1 दफा भी शामिल थी, क्योंकि मुलजिम की जानिब से जब सना यूसुफ को कत्ल किया गया था तो इसके साथ साथ मुलजिम की जानिब से सना यूसुफ का मोबाइल और दीगर चंद अशिया भी जो है वो लेकर अपने घर चला गया था। बाद में पुलिस की जानिब से वो तमाम चीजें जो है वो बरामद की गई थी और इसके साथ साथ डकैती की दफात के अलावा जो है वो घर में दाखिले की 1 दफात भी जो है वो लगाई गई थी, क्योंकि मुलजिम की जानिब से सना यूसुफ को उसकी रिहायशगाह के अंदर जो है वो दाखिल होकर कत्ल किया गया था और इस दफात के तहत भी मुलजिम को 10 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। और यहाँ पर जो आज जब यहाँ पर हतमी बहस जारी थी तो इस दौरान भी यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी, प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी अदालत के अंदर जो है वो तमाम तर चीजें रखी थी और अदालत को ये बताया गया कि मुलजिम जो है इसकी जानिब से सना यूसुफ की जानिब से जब मुलजिम को रिजेक्ट किया गया तो उसके बाद जो मुलजिम है उसकी जानिब से सना यूसुफ को जो है वो कत्ल किया गया और इसमें बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुलजिम जो है वो वारदात करने के बाद अपने आबाई इलाका जो जड़ावाला है वहाँ पर जो है वो फरार हो गया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जानिब से जब, क्योंकि मुलजिम ने जय वकुआ से सना यूसुफ का 1 मोबाइल लिया था और दूसरा मोबाइल जो है वहाँ पर जब उसकी तहकीकात की गई तो उसमें मुलजिम का नंबर और नाम जो है वो सामने आया और बाद में पुलिस की जानिब से मुलजिम को इसके घर से जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया और जड़ावाला से गिरफ्तार करने के बाद जो है वो मुलजिम की अडियाला जेल के अंदर बाकायदा तौर पर शनाख्त परेड का अमल हुआ और शनाख्त परेड के दौरान जो है इस केस के और इस वकूए के जो 2 चश्मदीद गवाह हैं, जिनमें सना यूसुफ के एक फुप्पो और उसके साथ साथ उसकी वालदा शामिल है, तो यहाँ पर उनकी जानिब से मुलजिम को जो है वो शनाख्त किया गया और उसके बाद
باقاعدہ طور پر جو ہے اس ملزم کے خلاف کیس کا جو ہے وہ ٹرائل شروع ہوا، اور یہاں پر اس کے بعد ٹرائل کے اندر دیگر بھی مختلف چیزیں ہیں۔ یہ بات جہاں پولیس کی جانب سے عدالت کو یہ بھی کہا گیا کہ ملزم نے دوران تفتیش جو ایک آلہ قتل تھا پستول بھی برآمد کروایا، اور بعد جہاں ملزم کی جانب سے جو گاڑی ایک رینٹ پر لی گئی تھی، گاڑی کا ڈرائیور اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کا جو مالک ہے وہ بھی یہاں پر پروسیکیوشن کی ٹیم کی جانب سے جو ہے ان کو بطور گواہ عدالت کے اندر پیش کیا گیا، تو ان کی جانب سے بھی عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا کہ یہ جو ملزم ہے اس کی جانب سے رینٹ پر جو ہے وہ گاڑی لی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب یہاں پر عدالت کے اندر جو ہے وہ جو ثنا یوسف کی جو والدہ ہیں اور پھپھو ہیں جو کہ اس وقوع کی کشمکش گواہان تھی، دونوں ان کی جانب سے بھی عدالت کے اندر یہ بتایا گیا کہ 2 جون کو تقریباً جو ہے وہ 5 بجے کا وقت ہے جب ملزم عمر حیات جو ہے وہ ان کے گھر میں داخل ہوا، اور داخلے کے وقت جو ثنا یوسف ہے وہ اپنے روم کے اندر موجود تھی، اور ملزم جو ہے وہ ثنا یوسف کے کمرے میں گیا اور ثنا یوسف کے سینے کے اندر جو ہے وہ 2 گولیاں ماری گئی، اور بعد جو ہے وہ زخمی حالت میں لے کر ثنا یوسف کو جو ہے وہ قریبی ہاسپٹل پہنچے، اور قریبی ہاسپٹل کے اندر پہنچ کر جو ہے وہ ان کو ثنا یوسف جو ہے وہ تب تک